इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत के स्पिन गेंदबाजों ने मचाया ऐसा कोहराम। इंग्लैंड की पूरी टीम का काम हो गया तमाम। इंग्लैंड गुरूर में चूर चूर था। उसने बेसबॉल स्टाइल में शुरुआत में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले सेशन में तो इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि अपने मन मुताबिक बल्लेबाजी कर रहा है। रोहित शर्मा की भी सांसें अटक रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट किया जाए। 60 रन का स्कोर हो चुका था और इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज पवेलियन नहीं गया था, जिसके बाद रोहित शर्मा भरोसा करते हैं कुलदीप यादव पर और कुलदीप के हाथ में जैसे ही गेंद आती है उसके बाद वो ऐसा कहर ढाते हैं कि इंग्लैंड की पूरी टीम हिल जाती है। कुलदीप यादव ने सबसे पहले इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से चकनाचूर किया। उसके बाद आग का गोला बनकर मिडिल ऑर्डर को भी तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इंग्लैंड का जो भी खिलाड़ी मैदान पर आ रहा था, कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी पर वो ऐसे फंस रहा था जैसे कोई मछली फंस रही हो। बारी बारी से इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर आते गए और कुलदीप यादव कहर ढाते गए। जिस तरह की गेंदबाजी की शुरुआत कुलदीप यादव ने की थी, उसी तरह की गेंदबाजी रविचंद्रन अश्विन ने भी दिखाई और जब बारी जडेजा की आई तो रविंद्र जडेजा ने भी कोहराम बचा दिया। इंग्लैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आखिरी टेस्ट मैच को अब कैसे पटरी पर लाया जाए। आपके लिए यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि कुलदीप यादव ने उन खिलाड़ियों को आउट किया जो भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते थे। जैक को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद वो डकैत जो भारत के लिए हमेशा आग उगलते आए हैं, भारत के बल्लेबाजों को उल्टी सीधी नसीहत देते आए हैं, उनको भी कुलदीप यादव ने 27 रन पर ही चलता कर दिया। ओली पॉप जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में घातक बल्लेबाजी कर भारत को हार का मुंह दिखाया था, उसको भी कुलदीप यादव ले डूबे। यानी कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के 3 खूंखार बल्लेबाजों को पवेलियन की राह शुरुआत में ही दिखाई। इसके बाद जो रूट मैदान पर आए, रूट से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे और इंग्लैंड को मुश्किल से बचाएंगे, लेकिन रविंद्र जडेजा की आग उगलती गेंद ने जो रूट का भी शिकार किया। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। वो शॉट पर शॉट लगा रहे थे, बैच बॉल के स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी कुलदीप यादव ने स्टंप करवाकर बड़ी बाजी भारत के नाम कर दी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं बेन स्टोक। वो बेन स्टोक जो हमेशा इंग्लैंड की नैया पार करते आए हैं, लेकिन इस बार उनका भी इस तरह से शिकार हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने भी नहीं की थी। बेन स्टोक को भी कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर दिया। 5वें टेस्ट मुकाबले में अब इंग्लैंड की टीम बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। माना जा रहा है कि अब अगर भारतीय टीम अच्छी बल्लेबाजी करती है और पहली पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद एक बड़ा रन बनाती है और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाती है जो इंग्लैंड के लिए पसीने छुड़ा दे, तो भारतीय टीम तीसरे दिन ही इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। आपको बता दें, इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, जबकि रजत पाटीदार की छुट्टी की गई है। उनकी जगह पर देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया है। अब देखना होगा कि जहां पहली पारी में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने कमाल किया है, वहीं दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस बार भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला बोल जाता है और रोहित शर्मा का बल्ला गरजता है, तो इंग्लैंड की टीम एक बार फिर धुआं धुआं हो जाएगी। दोस्तों, जिस तरह की गेंदबाजी भारत के स्पिन गेंदबाजों ने की है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।